हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ BCAA, उसके फंक्शंस, उसके यूज़, उसको कब कब लेना चाहिए। तो बात करते हैं BCAA क्या है। BCAA होता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। इसमें 3 अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर पाती, उसको हम फूड सोर्स के थ्रू और एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स के थ्रू हम उसे कंज्यूम करते हैं। तो ये 3 अमीनो एसिड्स हैं, लूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन। तो जिन लोगों का प्रोटीन इनटेक बहुत कम होता है डाइटरी से, तो ये वो लोग यूज़ करते हैं मसल प्रोटीन सिंथेसिस और मसल ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि हमारा मसल ग्रोथ अच्छे से हो। ये फैटीग को भी कम करता है एथलीट्स के अंदर। ल्यूसीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। जहाँ पे आइसोल्यूसिन है वो ग्लूकोज अपटेक करता है सेल्स तक, हमारे मसल्स तक। ये हमारे को डेली BCAA हमारे को डेली चाहिए 15 to 20 ग्राम्स डेली चाहिए हमारे को। ये डाइट के थ्रू हो जाए, ये सप्लीमेंट्स के थ्रू जाए। तो ये हमारे को प्रोटीन सोर्सेज में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मीट हो गया, एग्स हो गया, इनमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में चिकन हो गया, बीफ हो गया, इनमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में BCAA होता है। बट जो वेजिटेरियंस हैं उसमें पीज़ में हो गया, ब्रोकली में हो गया, काफ़ी सारे हैं, मगर उसमें BCAA की क्वांटिटी बहुत कम होती है। उसके लिए हमें हाई कैलोरी इंटेक करनी पड़ती है, इसलिए हम नहीं कर पाते वो जो, इसलिए हम BCAA का सप्लीमेंट खरीद लाते हैं, उसको फिर हम यूज़ करते हैं। और ये सप्लीमेंट अननेसेसरी है उन पीपल के लिए जो पहले से ही बहुत अच्छी हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, जैसे कि 1 to 1.5 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से आपको पता है हमें प्रोटीन लेना होता है। तो उस हिसाब से ये हमारे को सफिशियंट है। इसका हमें 5 to 10 ग्राम्स इनफ है अगर सप्लीमेंट से हम लेंगे, क्योंकि हमारा पहले ही प्रोटीन डाइट से काफ़ी हाई क्वांटिटी में BCAA जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं, ये तो हो गया BCAA। अब बात करते हैं BCAA यूज़ किस लिए होता है। इंक्रीज़ करता है हमारी वर्कआउट की एफिशिएंसी को। ये हमारा मसल सोरनेस को कम करता है, मसल ब्रेकडाउन को कम करता है, कैटाबॉलिक स्टेज को कम करता है, और उसको एनाबॉलिक स्टेज में हमारे को हेल्प करता है कि हमारे जो वर्कआउट है, मसल है, वो एनाबॉलिक स्टेज में बनी रहे, जिससे हमारा मसल लॉस ना हो थ्रू आउट इंटेंस हमारा जो वर्कआउट चलता है उसमें। जो पीपल ओवर 35 एज, जिनकी एज हो गई है 35, उनके लिए बहुत ही नेसेसरी सप्लीमेंट है, एसेंशियल सप्लीमेंट है, कि उस टाइम हमारी मसल में वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, मसल ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये हमारे उस टाइम मसल को एज में हमारे को बूस्ट करता है मसल्स को, ताकि हमारी मसल्स ग्रोथ कर सके अच्छे से। अब बात करें इसके फंक्शंस क्या है। BCAA एक नाइट्रोजन कैरियर, नाइट्रोजन की तरह एक्ट करता है एज ए नाइट्रोजन कैरियर, जो हमारी मसल्स तक पहुंचाता है, सिंथेसाइज करता है और काफ़ी सारे अमीनो एसिड को हमारी मसल्स तक पहुंचाता है, ताकि हमारी मसल्स एनाबॉलिक स्टेज में रहें। तो ये हमारी मसल टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है, आपको जैसे पता है। BCAAs आर एक्सीलेंट एंटी कैटाबॉलिक। जी हाँ, बहुत अच्छा एंटी कैटाबॉलिक है। जब हमारी बॉडी वर्कआउट होता है, जब कैटाबॉलिक स्टेज में जाती है, तो हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है एनर्जी में, और हमारा मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये उसको रोकता है, हमारी बॉडी का एनाबॉलिक स्टेज में ले जाता है, जो कि उसमें हमारे का मसल लॉस का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, और प्रोटीन सिंथेसिस का रेट भी कम होने लग जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है जब हमारी मसल की रिकवरी होती है, तब वहाँ पे अमीनो, जहाँ पे मसल को हमारी रिकवरी चाहिए, वहाँ पे अमीनोज हमारे जाते हैं, वहाँ पे प्रोटीन बनता है और मसल्स की रिकवरी होती है। वो जो प्रोसेस होता है उसे प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। तो ये हमारे उसको प्रोटीन सिंथेसिस को मेंटेन रखता है, प्रोटीन लेवल्स को कम नहीं होने देता, हमारी बॉडी को कैटाबॉलिक स्टेज में नहीं जाने देता, बॉडी को हमारी एनाबॉलिक स्टेज में ही रखता है, और हमारी बॉडी के मसल ब्रेकडाउन को कम करता है। इसलिए हम BCAA यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ कब करना है, अगर आपकी डाइट बहुत कम है तो आपको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, ताकि हमारा जो हम रात को सोते हैं, हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है, तो उसको मॉर्निंग में फिर से हमारे एसेंशियल अमीनो, ये जो अमीनोज हैं, बॉडी में जाके हमारे मसल्स को वापस से, अगर कोई भी रह जाता है तो उसको रिकवरी में एनाबॉलिक स्टेज में ले आते हैं। और एक होता है प्री वर्कआउट लेते हैं हम, प्री वर्कआउट ड्रिंक में ले सकते हैं इसे हम, ताकि हमारी बॉडीज़ में अमीनोज बना रहे, और जब हम वर्कआउट करें तो हमारी बॉडी एनाबॉलिक स्टेज में ही हो, कैटाबॉलिक में ना जाए। और पोस्ट वर्कआउट में हम वैसे वे प्रोटीन कंजम्पशन करते हैं, जिसमें अमीनो पहले ही होते हैं 5 to 6 ग्राम्स, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके हम ये 3 टाइम्स है कंजम्पशन करने के BCAAs के। तो बात करते हैं क्या हमें BCAAs पे मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें इसे क्या खरीदना चाहिए।
तो BCAAs उन लोगों के लिए है जिनका प्रोटीन इंटेक बहुत कम है, जिनका डाइट बहुत वीक है। तो ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि वो ख़रीदें और अपनी मसल रिकवरी में अच्छा उनका रिजल्ट मिलेगा, उससे मसल रिकवरी अच्छी होगी। और जिन लोगों का पहले से ही काफ़ी अच्छा प्रोटीन इंटेक है तो वो खाली प्री वर्कआउट ही इसको कंज्यूम करें। तो ये लूसीन, आइसोलूसीन, वेलिन, ये 3 इंपॉर्टेंट इनका कॉम्बिनेशन ही बनता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। तो ये हमारे पास होते हैं 2:1:1 का इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बट नाउ डेज न्यू फॉर्मूलेज आ रहे हैं अलग अलग कंपनी के, कोई 3:2:1 कॉम्बिनेशन दे रहा है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। तो हमारे पास जो होता है लूसीन वो होता है 2:, और आइसोलूसीन होता है वो 1, और वेलिन होता है 1। तो ये होता है लूसीन, आइसोलूसीन, वेलिन 2:1:1। ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है, इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये 3 अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इसलिए हम इसका सप्लीमेंट परचेज करते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा BCAAs का यूज़ क्या है और क्यों यूज़ करते हैं और किन को यूज़ करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट टाइप करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।